यूपी में होने वाला 2022 का विधानसभा चुनाव अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। आज 20 फरवरी है और 20 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है। वहीं पांचवें चरण में गोंडा में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। 27 फरवरी को होने वाली वोटिंग से पहले सारी राजनीतिक पार्टियों का कंसंट्रेशन गोंडा पर आ चुका है और लगातार दौरे पे दौरे हो रहे हैं। कल इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जिले में 3 सभाएं हुई। परसपुर तरफगंज के बाद मनकापुर में उन्होंने जहां सभाएं करके लोगों से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की, तो वहीं सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने तमाम तरह के वादे भी किए। होली और दीपावली में महिलाओं को 2 सिलेंडर दिए जाने की भी उन्होंने घोषणा की। इसके अलावा जो सरकार का मैनिफेस्टो है उसको भी उन्होंने जनता के बीच में बताते हुए उससे मिलने वाले लाभ के प्रति आगाह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना की भर्ती के लिए वो जल्द ही एक नई स्कीम लेकर के आएंगे ताकि जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी मिल सके। आखिर क्या कुछ कहा उन्होंने, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। विधानसभा के 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण का चुनाव 20 तारीख को होगा, यानी 20 फरवरी को। पैरावालियों राजनीतिक सर्वेक्षकों ने जो 2 चरणों के चुनाव हुए उसके बाद जो अपना आकलन दिया उससे यह बात पक्की हो गई कि अगली बार भी यानी 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार कमोबेश उतने ही सीटों से बनने जा रही है, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, आप उठाकर देख लीजिएगा, मेरी गलत हो कोई बात अखबार के पन्नों पर आप लिख देना, हम अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। बहनों, विकास के मैं बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूं, लेकिन एक ही आंकड़ा मैं समझता हूं देना आपके लिए पर्याप्त हो। जिस समय हमारी सरकार यहां पर 2017 में बनी थी, पूरे धन दौलत, इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था का आकार, साइज अर्थव्यवस्था की कितनी, धन दौलत सब कितना, उस समय 2017 में जहां पर 11 लाख करोड़ था, 5 वर्ष तक हमारी सरकार चलने के बाद बहनों भाइयों वह बढ़कर 31 लाख करोड़ रुपया हो गया है। यानी पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था, यह शानदार कामयाबी हम लोगों ने हासिल की। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी सरकार के ऊपर उंगली उठाती। बहना भाइयों, मैं मानता हूं कि कानून और व्यवस्था के हालात चुस्त दुरुस्त न होते इतने विकास के कार्य भी किसी भी सूरत में संभव नहीं। मैं पिछली सार्वजनिक सभा में कह रहा था, जिस तरीके से कानून और व्यवस्था के हालात यहां चुस्त दुरुस्त हुए हैं, विकास यहां पर उत्तर प्रदेश में 84 योगासन है, 84 में 83 एक छोड़ दिया। आसन 84 होते हैं, मालूम है कि नहीं? कितने लोग मालूम है? किसी को मालूम है कि नहीं? होते हैं 84। भाई 84 में 83 योगासन उत्तर प्रदेश में विकास कर रहा है। एक योगासन शीर्षासन हमने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए छोड़ दिया। निशान लगाने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की जाती है। बहनों भाइयों, कहने को यह समाजवादी है, समाजवाद इन्हें छू तक नहीं गया। हमारी सरकार ने जनता के भय का भी समाधान किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जनता के भूख का भी समाधान किया है। और आज मैं आपको आश्वस्त करके जाना चाहता हूं, हमारी सरकार बनेगी बहनों भाइयों तो होली और दीपावली के अवसर पर 2 मुफ्त गैस का सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। 2 मुफ्त। अब बहनों भाइयों, होली की बात छोड़ो, अब तो उत्तर प्रदेश में गोला बनेगा, गोला बनेगा। ब्रह्मोस मिसाइल, इसकी इंडस्ट्री का शिलान्यास 2.5-3 महीने पहले ही मैंने किया है। ब्रह्मोस मिसाइल शायद आप नहीं जानते होंगे कितनी करिश्माई हो रही है। आप यहां बैठे बैठे यदि आप अपने दुश्मन को मारना चाहते हैं जो 400, 600, 800 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ब्रह्मोस मिसाइल के माध्यम से 400, 600, 800 किलोमीटर की दूरी तक बैठे हुए दुश्मन पर आप सीधा प्रहार कर सकते हैं। बहनों भाई और बहनों भाइयों, अंतर्गत शायद आपको किसी ने बतला दिया हो, आपको बतलाना 6000 रुपया मिल रहा है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बना दो, 6000 रुपया और मिलेगा, 12000 रुपया। छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, कॉलेज की छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, अभी हम लोगों ने घोषणा पत्र में कहा।
नौजवानों तुम ताली मर बजाओ, तुमको नहीं मिलेगी। गैस सिलेंडर मिलती है, अब होली और दिवाली पर 2 गैस सिलेंडर और मिलेगी। गरीब परिवार की बेटी की शादी में अब तक जो है 50,000 मिलता रहा है, अब जो है गरीब बेटी की शादी में 1 लाख रुपया मिलेगा, दूना मिलेगा। 60 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा होगी। दिव्यांग और जो सीनियर सिटीजन यानी जो बुजुर्ग हैं, उनको वरिष्ठ नागरिक पेंशन, दिव्यांग पेंशन अब बढ़ाकर 1,500 रुपया प्रतिमाह मिलेगा, 1,500 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। विधवा पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपया कर दिया जाए। भाइयों, इसी को तो कहते हैं घर में लक्ष्मी का आना। पहले हम लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, लक्ष्मी जी घर में आएंगे। लोग कहते वाह कैसे आ जाएंगे। हम लोग कहते थे लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो हाथी पर बैठ के नहीं आती है। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो साइकिल चलाते हुए नहीं आती। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए नहीं आती। हम लोग कहते थे लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती हैं। बहनों भाइयों, आपकी आंखों में धूल झोंक कर हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, और ऐसा बातें तो अपनी जगह पर। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद धमके की चोट पर सीना ठोक कर आप ये कह सकते हैं सारी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत की इज्जत बढ़ी। हंसी हंसी में हम लोग अपनी सार्वजनिक सभाओं में कहते हैं कि लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं तो लक्ष्मी जी हाथी पर बैठकर घर में नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं साइकिल पर बैठकर नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए नहीं आती हैं। और हम लोग कहा करते थे कि जब लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी घर में आती हैं। तो उस समय भी लोग कहते थे ये भाजपा वाले जनता को गुमराह कर रहे हैं। बहनों भाइयों, जनता को उस समय भी गुमराह नहीं किया था। बहनों भाइयों, कश्मीर में सक्सगाम घाटी जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा था, पाकिस्तान ने सक्सगाम घाटी चीन के हवाले की थी। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कोई था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इतना ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम जब हाईवे बना तो पाकिस्तान चीन की सहमत से बना। उस समय बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री देश की श्रीमती इंदिरा गांधी थी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। इतना ही नहीं, जब चाइना पाकिस्तान की दोस्ती के कारण चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना प्रारंभ हुआ, उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, एक गलत बयानी नहीं की जानी चाहिए। यह हम लोगों के शासनकाल में नहीं हुआ। चाइना पाकिस्तान की दोस्ती हुई है तो आप लोगों के शासनकाल में हुई होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहता। बस इतना ही कहना चाहता हूं, देश की जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति का यह मतलब नहीं होता। समाजवादी पार्टी सचमुच जब अपने को यह समाजवादी कहते हैं तो मुझे तरस आती है। इन्हें समाजवाद छू तक नहीं गया। समाजवादी वह होता है जो आम जनता को भय और भूख से मुक्ति दिलाए, भय और भूख का समाधान करे, वही समाजवादी है। यह जब आते हैं भय पैदा होता है, गरीबी बढ़ने लगती है। और आप कहेंगे कि यह दावा आप कैसे करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 में आई है गरीबी कम हुई है। मैं दावे के साथ कहता हूं कम हुई है। उठाकर आंकड़े कोई देख ले, 80 करोड़ लोगों को कोरोना का इतना बड़ा संकट आ जाने के बाद, लॉकडाउन था, कामकाज सारे बंद हो गए। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई से लोग पैदल अपने घरों की तरफ भागने लगे। बहनों भाइयों, उस समय भी क्या हालात थे आप सबको मालूम है। रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया, जब तक यह कोरोना का संकट रहेगा और हमारे मजदूरों को हाथों को काम नहीं मिलेगा, तब तक हर परिवार में महीने में 2 बार मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। मुफ्त राशन मुहैया कराया।
है दुनिया का कोई देश जिसने यह सुविधा मुहैया कराई हो? नहीं पाते। इसे कहते हैं भूख का समाधान जो करे वही समाजवादी है। इसलिए मैं कहता हूं सच्चे अर्थों में समाजवादी कोई है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सच्चे अर्थों में समाजवादी है। ये कब से समाजवादी हो गए? विकास उत्तर प्रदेश में 84 योगासन कर रहा है। आप लोग जानते हैं ना कितने योगासन होते हैं? मालूम है कि नहीं? योगासन वगैरह करते हैं कि नहीं करते? योगासन नहीं करते। कितने आसन होते हैं? 84 होते हैं। तो विकास 84 योगासन कर रहा है उत्तर प्रदेश में। 84 नहीं, 84 में एक छोड़ दिया है। 84 में 83 योगासन विकास उत्तर प्रदेश में कर रहा है। एक योगासन छोड़ दिया विपक्ष के लिए। उस योगासन का नाम है शीर्षासन। और विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की कानून और व्यवस्था है बहनों भाइयों, उसकी सराहना सर्वत्र हो रही है, सारे देश भर में हो रही है। विकास को मार दिया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनकी भी सरकारों को आपने काम करते हुए देखा। हम लोग कहते हैं कि डंके की चोट पर सरकार बनाएंगे, तो समाजवादी पार्टी कहती है हम दंगे की चोट पर हम सरकार बनाएंगे। यह हालत है। आपकी एकदम सही बात। इतना बड़ा